इसकी एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, उसके सामने एक बहुत बड़ा लॉन है। उन्होंने घर में एक पालतू कुत्ता भी रखा हुआ था। कभी खान साहब के जो बच्चे हैं वो 20 साल पहले उन्हें छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गए थे। कभी खान साहब जो हैं वो यहाँ पर अपनी बेगम के साथ मुकीम थे। जब वो यहाँ से कनाडा जा रहे थे तो उन्होंने स्पेशल ये अपने मुलाजिम को कहा कि इस कुत्ते की, जिसका नाम उन्होंने डैश रखा हुआ था, कि इसकी तुमने जो है वो हिफाजत करनी है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अजीम अदाकार कभी खान जहान फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनके फ़ैन्स मौजूद हैं, उन्होंने गहरे दुख का इजहार किया है। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री हो या फिर सियासतदान हो, आला उहदेदारान हो, सबकी तरफ से ताज़ियती पैगामात आए हैं, क्योंकि सभी जो हैं वो कवी ख़ान के बहुत बड़े मद्दाह थे। इस वक्त मैं कवी ख़ान साहब का जो लाहौर में घर है उसके बाहर मौजूद हूँ, और आज की इस ख़ास वीडियो में मैं आपको कवी ख़ान साहब का जो घर है वो आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर इस जगह की लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये लाहौर का एक पोश इलाका है, गार्डन टाउन। और गार्डन टाउन में उनका ये घर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यहाँ पर वाक़या है। ये बिल्कुल एक रिहायशी इलाका है, बड़ी पुरसुकून सी ये गली है और कोई यहाँ पर शोर शराबा नहीं है। तो कवी खान साहब ने यहाँ पर एक पोश इलाके में अपना घर बनाया। और इसके स्ट्रक्चर के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो ये थोड़ा पुराने डिज़ाइन का तमीर किया गया है, लेकिन इस घर में ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, तमाम सहूलतें उनके लिए मुयस्सर थीं। और इसका रकबा काफ़ी बड़ा है, मेरे ख़्याल से एक कनाल से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, एक कनाल से भी ज़्यादा होगा इसका रकबा। इसकी एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, उसके सामने एक बहुत बड़ा लॉन है जहाँ पर कभी खान साहब अपना वक्त गुजारते हैं। और इसके अलावा उन्होंने घर में एक पालतू कुत्ता भी रखा हुआ था और उसके साथ वो खेलते थे जब उन्हें टाइम मिलता था। इस घर में नाजरीन कवी खान जो हैं वो अपनी बेगम के साथ मुकीम थे। अब यहाँ पर मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूँ कि कवी खान साहब के जो बच्चे हैं वो 20 साल पहले उन्हें छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गए थे और वो कनाडा में ही सेटल हैं। तो कवी खान साहब जो हैं वो इस घर में अपनी बेगम के साथ मुकीम थे। उनकी जो है वो खिदमत के लिए वैसे यहाँ पर मुलाजिम भी मौजूद थे। और जब यहाँ से अब कवी खान जैसे चले गए थे आज से 4 माह पहले, तो इस घर की जो रखवाली है वो भी मुलाजमों के सपुर्द है। उनका कोई और भाई, कोई रिश्तेदार नहीं है, बल्कि ये घर जो है वो मुलाजमों के हवाले उन्होंने किया हुआ था। और उनकी खिदमत के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी उन्होंने 1 या 2 मुलाजिम जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए थे। तो कभी खान साहब जो हैं वो यहाँ पर अपनी बेगम के साथ मुकीम थे। और जैसा आप जानते हैं कि वो ड्रामों में और जो दीगर काम हैं उनमें मसरूफ़ रहते थे, तो इस सिलसिले में उन्हें उनका ज़्यादातर वक्त कराची में गुजरता था, क्योंकि ड्रामे जो हैं वो कराची में उनकी प्रोडक्शन हो रही है। तो कभी खान साहब जो हैं वो कराची में रहते थे और जब वो लाहौर आते तो इसी घर में उनका क़याम होता। और मैं आपको कभी खान साहब के हवाले से वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस घर के साथ उनकी कामयाबी की एक कहानी इस तरह से भी जुड़ी हुई है कि जब खान साहब पेशावर से यहाँ लाहौर में आए थे तो उनके पास रहने के लिए कुछ छत नहीं थी। और वो यहाँ पर करीब ही इचरा का इलाका, इचरा में रहमानपुरा एक एरिया है जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थे। और खान साहब ये ख़ुद बताते हैं कि वो एक छोटे से कमरे में रिहाइश पजीर थे और फिर उनके थोड़े से हालात इस तरह से बेहतर हुए कि उन्होंने 25 रुपये किराए पर कमरा वहाँ पर लिया रहमानपुरा में, और जिसमें एक वॉशरूम भी था। यानी इससे पहले वो ऐसे कमरे में रिहाइश पजीर थे जिसमें वॉशरूम भी नहीं था। तो हालात बेहतर हुए तो उन्होंने ऐसा कमरा लिया जिसमें उनके लिए वॉशरूम की सहूलत मुयस्सर थी। तो फिर इसी जगह, इसी लाहौर में उन्होंने ये इतना बड़ा घर बनाया जिसके 3 दरवाजे हैं जनाब। और इतना शानदार और लग्जरी किस्म का ये घर जो है उन्होंने अपने लिए तामीर किया। और ना सिर्फ वो इस शहर के बादशाह बने, बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न के पूरे पाकिस्तान में उनसे बड़ा कोई अदाकार नहीं आया, कोई ऐसा फ़नकार नहीं आया जिसने कभी खान को आइडियलाइज़ ना किया हो, जिसने कभी खान को उस्ताद ना समझा हो और जो कभी खान के कदमों में ना बैठा हो। ये वही शख्स था जो यहाँ लाहौर में आया, इतनी मुश्किलात देखी, फाके देखे, और वो एक छोटे सा कमरा उसमें वो रिहाइश पजीर रहते थे। और उसके बाद उन्होंने वो राज किया है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो इस घर में वो अपनी बेगम के साथ रिहाइश पजीर रहते थे। उनकी सुबह रूटीन ये होती थी कि सुबह कुरान पाक पढ़ते, नमाज़ पढ़ते, फिर वॉक के लिए चले जाते और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते। एक पालतू कुत्ता उन्होंने रखा हुआ था जिसकी वो बड़ी ख़ुद भी बड़ा जब टाइम मिलता उसके साथ गुजारते, मुलाजमों को उसकी नसीहत करते। और जब वो यहाँ से कनाडा जा रहे थे तो उन्होंने स्पेशल ये अपने मुलाजिम को कहा कि इस कुत्ते की, जिसका नाम उन्होंने डैश रखा हुआ था, कि इसकी तुमने जो है वो हिफाजत करनी है। तो जब वो बच्चे जो कि कनाडा में आज से 20 साल पहले शिफ्ट हो गए थे
तो जब वो यहाँ पर आते थे तो खान साहब का बड़ा ज़बरदस्त और आइडियल टाइम होता था। वो कहते थे कि मेरा वो टाइम जो बच्चों के साथ गुज़रा है वही सभी से सबसे ज़्यादा मेरे साथ मेरा जो आइडियल टाइम है। और ख़ान साहब की एक सादगी ये भी थी कि वो कोई बड़ी गाड़ी के शौकीन नहीं थे, छोटी गाड़ी रखते थे और गाड़ी अभी यहाँ अंदर मौजूद भी है। तो ख़ान साहब को बड़ी गाड़ियों के या बड़े लग्जरी और एलीट क्लास के वो कोई इतने शौकीन नहीं थे, सादा से आदमी थे और सादा सी ज़िंदगी गुजारी है। ख़ुददार आदमी थे, ना कभी किसी से का उधार रखा। कर्ज़ चढ़ा था उनको उन पर फ़िल्मों के दिनों में जब उन्होंने फ़िल्में बनाई तो 28 सालों में उस शख्स ने सभी के पैसे अदा किए हैं। तो ये ख़ान साहब का घर था जो कि ख़ुसूसी तौर पर मैंने आपको दिखाया। कनाडा में ही उन्हें उनकी तदफ़ीन होगी। वैसे पाकिस्तान से उन्हें बड़ा प्यार था और वो ख्वाहिश भी रखते होंगे कि पाकिस्तान में उनकी तदफ़ीन हो। जब वो यहाँ 6 माह पहले कनाडा गए थे तो ये सोच कर गए थे कि मैं इलाज करवा के कुछ अरसे बाद वापस आ जाऊँगा, लेकिन ये अल्लाह को मंजूर नहीं था। बहरहाल आज ये पूरा माहौल सोगवार है। उनके साथ जुड़ी कई यादें इस घर के साथ हैं, उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें इस घर में मौजूद हैं और ये सभी जो है आज बड़े अफसोस और दुख की बात है। एडिटर से कहूँगा कि तफसील में आपको ये पूरे जो घर है वो खुसूसी तौर पर आपको दिखाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।